एक ही तो दिन होता है, अगर हम इसमें भी ये आशी ना करें तो फिर घर में तो छुप छुप के शराब पीने को मिलती है, कभी बाप से छुपो, कभी खानदान वालों से। आज मौज मस्ती करेंगे। यार अजीक, तू ज्यादा पी रहा है, थोड़ा कम कर यार। ये ना हो कि हम चले जाएं और यार पीने दो। घर में बाप से छुपता हूँ, अब तुम लोग भी इधर रुकावटें बना रहे हैं। अच्छा, कल का प्रोग्राम यह है कि गाड़ी मैं ले आऊँगा और ब्रांड भी चलो मैं ले आऊँगा। और यार लोग कपड़ों को देखते हैं, शूज़ों को देखते हैं, जूतों को देखते हैं, ब्रांड गाड़ी होगी, चर्च भी जाएंगे, चक्कर लगा लेंगे, अपना आप दिखाएंगे। चल आइज़िक बंद कर, तू बहुत ज़्यादा पी रहा है। अरे यार पीने दो मुझे, आज ही तो थोड़ा खुल के मिली है। चल कल तुझे और पिलाएंगे, टेंशन ना ले। चल अगर तूने बहुत ओवर पी ली तो बस तू इधर ही रह जा। चल टेंशन ना लो, बस चाबी मुझे दे जाना रूम के, तुम लोग जाओ बस, जाओ जाओ जाओ।
बचपन में तुम अक्सर मुझसे पूछते थे ना कि पापा क्रिसमस क्यों मनाते हैं, तो मैं आपको यही कहता था कि उस निजात दहिंदा की इस दुनिया में आमद पर हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। वो तो हमें गुनाहों से निजात देने आया था बेटा, लेकिन तुम ये किस राह पे निकल पड़े। वापस आ जाओ बेटा, वापस आ जाओ खुदा यीशु मसीह के पास, क्योंकि उसी में निजात है, उसी में निजात है। मैं रात को काफ़ी देर तक फ़ोन करता रहा। पीटर अंकल को भी फ़ोन किया, उन्होंने भी कहा कि मेरी तरफ नहीं आया। आइज़ैक बेटा, खैर तो थी? वो डैड, एक्चुअली 24 को हम सब दोस्त माइकल के घर इकट्ठे होते हैं, तो मैं वहीं था। बेटा, ये हमारे लोग जो हैं वो 24 की नाइट को शराब पी के वो ये समझते हैं कि हम एक दूसरे को मैरी क्रिसमस कहेंगे। आपकी नज़र में क्या ये ठीक है? मुझे और आपको बचाने के लिए, गुनाहों से निजात देने के लिए, तो क्या हम शराब पी के उसकी आमद पे हम एक दूसरे को मैरी क्रिसमस कहते हैं? क्या ये ठीक है? आप भी पढ़े लिखे हो, आप मुझे बताओ, आप क्या कहते हो? क्या ये बात ठीक है? आपके दिल पे क्या लगता है? खुदावंद जो हमें निजात देने आया, उस निजात दहिंदा को हम इस तरीके से वेलकम करते हैं। वो हमें गुनाहों से बचाने के लिए आया और हम एक गुनाह करके एक दूसरे को मैरी क्रिसमस कहते हैं। क्या ये ठीक है?
क्या बाइबल मुकद्दस में कहीं लिखा हुआ है कि आप शराब पी सकते हैं? या बाइबल मुकद्दस जो है वो आपको इस चीज़ की इजाज़त देती है कि आप शराब पिए? बेटा, शराब का मतलब 2 लफ्ज़ों से बना हुआ ये लफ्ज़ है, शर और आप। शर कहते हैं बदी शरारत को, और आप कहते हैं पानी, यानी बदी से भरा हुआ पानी, शरारत का पानी, जिसको पीने के बाद अपने हवास में आदमी नहीं रह सकता, उसको अपने हवास पे काबू नहीं होता। तो आप खुद सोचें, क्या ये चीज़ ठीक है जो आप रात को शराब पी के साथ दोस्तों के साथ इतनी रात तक हल्ला गुल्ला मचाते हैं? क्या ये ठीक बात है? आप मुझे ये बताएं कि अगर ये ठीक है तो उस निजात दहिंदा को जो गुनाहों से निजात देने आया, उसका क्या मकसद हुआ आने का? यानी वो हमें गुनाहों से निजात देने आया है और हम जो है उसका वेलकम एक गुनाह करके करते हैं। क्या ये परमट रखना, ये शराब पीना, दूसरी कौम में अपने आप को मशहूर करना कि ये लोग शराब पीते हैं, बाइबल मुकद्दस में जायज़ है शराब पीना, दूसरों को बताना कि हमारे यहाँ परमट बनाना कोई मसला नहीं है, हमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, शराब बेचना, ये चीज़ें सही हैं। आप भी शऊर रखते हो, पढ़े लिखे हो, आपको सही लगता है ये? अगर लगता है तो डजंट मैटर, आप करो। क्या तुम जानते हो कि सिकंदर आज़म ने पूरी दुनिया को फतह किया? उसकी मौत किसी जंग के मैदान पे नहीं हुई, उसकी मौत जो है बिस्तर पे हुई, और वो भी कसरत शराब से, क्योंकि शराब ने उसको फतह कर लिया। कई क्रिसमस, कई ऐसे त्योहारों पे, कई ऐसी शादियों में मैंने देखा है नौजवान नालियों में पड़े होते हैं, उनको अपना पता ही नहीं होता कि हम कहाँ पड़े हुए हैं, कूड़ों में पड़े होते हैं, गिरे होते हैं, एक दूसरे को ऐसे गाली गलौज कर रहे होते हैं। क्या ये ठीक है? मार धार करते हैं, भी बच्चों पे चीखो पुकार करते हैं, मारते हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये एथिक्स के असूलों के आपके ठीक है? बेटा, बाइबल मुकद्दस बताती है, करंथियों 6 बाब उसकी 9 आयत में, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुत परस्त, ना जनाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। बास तुम में ऐसे ही थे भी, मगर तुम खुदा यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज ठहरे। अब आप मुझे बेटा बताओ, जब बाइबल मुकद्दस आपको बिल्कुल क्लियर कट बता रही है कि ना शराबी, तो शराब एक ऐसी चीज़ है जो बहुत से और गुनाहों को जन्म देती है। बाइबल मुकद्दस में बेशतर जगहों में आया बेटा। अब गलीथियों 5 बाब और उसकी 16 आयत में कहता है, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मौक़िफ़ चलो तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के ख़िलाफ़ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के ख़िलाफ़, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मोहतात नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर है, यानी हराम कारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग। और उनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ कि जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। बेटा, ऐसी बहुत से आयत हैं जो बाइबल मुकद्दस में मिल सकती हैं आपको, और बाइबल कभी भी इस
आपकी इजाज़त परमिशन नहीं देती कि आप जाकर शराब पिए और आप खुदा के उसको वेलकम करें। हाँ बेटा, कलाम सुना भी जा रहा है, पढ़ा भी जा रहा है, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा रहा। अभी हमें अमल की ज़रूरत है। तो आप अपने जहन को खोलें, आप अपने दोस्तों को भी, उनकी एनवायरनमेंट को भी चेंज करें। आप लोग पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे बच्चे हो, आप लोगों को चाहिए कि इस चीज़ को चेंज करें। बाकी बाइबल से भी मैंने आपको बता दिया, आम तरीके से बता दिया। ये टॉक्सिक अल्कोहल जो है, ये जो आप इधर उधर से जहरीली शराब लोग बनाते हैं फार्मूलों से, ये पीते हैं, कई मौत हुई हैं, कई लोगों की डेथ हुई है। आप खुद देख लें, इंटरनेट पे जाके देख लें, कई लोगों की डेथ हुई है। तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि हम खुदावन की आमद इस तरीके से करते हैं। कहीं 5 लोग नाली में गिरे हुए हैं, कोई 5, 10, 15 उधर मर गए हैं। आप आज पूरी रात अपनी होश में नहीं कि बाप फ़ोन कर रहा है। आपके जहन में है कि मैं कितना परेशान था। बाइबल को सुनना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, लेकिन उस पर अमल भी करना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में बेटा इस चीज़ की कमी है। जब हम अपनी ज़िंदगी में इसको प्रैक्टिकल लेंगे तो बहुत सी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। इसको पढ़ो और अपनी ज़िंदगी में इसको प्रैक्टिकल लो। सॉरी बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तैयार हो जाओ, चर्च जाना है। गुड बॉय, आओ मेरे पीछे, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। आया और उसने यहाँ पे शराब दी और बेची और बेचकर और सारियों की जितनी खुशियाँ थी उनको सारों को जो है ना पसंद माम कर दिया। क्योंकि हम जब 25 दिसंबर होता है हम लेके आते हैं, पीते भी हैं, कुछ अहबाब नहीं भी पीते। तो हम ये नहीं कहते कि सब लोग पीने वाले हैं। हमारे लोग जो अब घर उजड़ गए हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नौजवान थे, ठीक है, जिन्होंने इस मकसद को कभी हाथ भी नहीं लगाया था और पहली दफ़ा पिया और वो ख़त्म हो गए।